अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न एसोसिएशन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एलएलबी पार्ट 2 के आईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। ये मैंने अलग अलग हेडिंग्स की दी हुई है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस तरह आता है कि डिफरेंस बिटवीन रैम, रोम, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। A component of computer that is used to store data and instructions is called memory. RAM and ROM are the examples of memory. The devices that are used to store data and programs permanently is called storage device. The example of storage devices are hard disks and CD-ROM. तो इसमें मैं सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने बताया कि जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो मेमोरी कहलाता है। और रैम और रोम इसके एग्जांपल्स हैं। ये सबसे ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन देना, और ये 7 लाइन से कम आपने नहीं देना। और फिर सेकेंडली मैंने यहाँ पे बताया कि जो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। और हार्ड डिस्क और CD रोम्स के एग्जांपल्स हैं। इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस की, लेकिन जितना उन्होंने पूछा हमने टू द पॉइंट हमने बस उतना ही इसमें एक्सप्लेन करना है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। It means that the content will be lost when the power turned off. RAM is read-write memory. CPU can read from RAM and write to RAM. जो RAM जो है वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि अगर इसका पावर जो है टर्न ऑफ होगा तो उसका सारा कंटेंट जो है लूज हो जाएगा। और ये रीड राइट मेमोरी है, मतलब कि CPU जो है इसे पढ़ भी सकता है और उस पर लिख भी सकते हैं जो यूज़र है CPU के ज़रिए। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दी कंटेंट आर नॉट लूज्ड व्हेन पावर टर्न ऑफ, therefore it is called non-volatile memory. The instructions in ROM can only be read but cannot be changed or deleted. जिस तरह हमने रैम को पढ़ा है, ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। मतलब कि इसमें जो है जो कंटेंट है वो लूज नहीं होता जब पावर टर्न जो ऑफ हो जाता है, और पावर जब ऑन होता है कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है। और ये सिर्फ इस पर हम पढ़ सकते हैं, यूज़र जो पढ़ सकता है बस इसके ऊपर चेंजेस नहीं कर सकता, ना इसको डिलीट कर सकता है। हार्ड डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. इट इज़ आल्सो कॉल्ड fixed disk because it is fixed in system unit. A hard disk consists of several circular disks called platter are used to store data. A platter is a hard disk is coated with a magnetic material. तो जो हार्ड डिस्क होती है वो फिक्स डिस्क भी कहलाती है क्योंकि वो फिक्स होती है सिस्टम यूनिट के अंदर। और ये जो है सिविल प्लेटर्स पर मशीन होती है। प्लेटर जो होते हैं उसमें हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो स्टोर करते हैं, और इसके ऊपर भी मैग्नेटिक जो कोट जो हुआ होता है। और आगे CD रोम मीन्स कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. द डेटा स्टोर इन CD रोम कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड. इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. तो जो CD रोम है इसका मतलब है कि कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और जो है इसके ऊपर सिर्फ डेटा स्टोर किया जा सकता है 700 MB तक, और ये चेंज या डिलीट नहीं हो सकता। और इसके अंदर अब डिफरेंस है जो मेन क्वेश्चन है। डिफरेंस हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स। डिफरेंस करने से पहले हमें सबसे पहले ये हमने बताना होता है कि इसमें है क्या, यानी सब चीज़ को जो भी उन्होंने पूछा हुआ जिसमें डिफरेंस उन्होंने पूछा हुआ है उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके हमने डिफ़ाइन करना है। 3-4 लाइन्स में, 4 लाइन्स से कम लाइन्स में नहीं करना, और ना ही उससे ज़्यादा तक लेके जाना है, और फिर उसके बाद इसमें डिफरेंस कर देना है। तो चलिए अब हम डिफरेंस दोनों चारों में देखते हैं। तो सबसे पहले हम रैम और रोम के दरमियान का डिफरेंस करेंगे। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ये वोलेटाइल है जैसे हमने पहले पढ़ा है। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी. द कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर टर्न्ड ऑफ. द डेटा ऑन रैम कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड. ROM is non-volatile memory. ROM can only be read. The content are not lost when the power turned off. The data in ROM cannot be changed or deleted. जैसे हमने पहले इसको हमने पढ़ा है, ये सेम वैसे ही है, बस हमने दरमियान में एक लाइन खींचनी है और बयान कर देना है। नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे CD रोम और हार्ड डिस्क में, क्योंकि ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इसलिए दो दो करके करने, चारों का इकट्ठा करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। हार्ड डिस्क इट इज़ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क की तरह होती है, और
इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और ये डेटा स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी। और जो CD रैम होती है ये कम्पैक्ट डिस्क होती है और ये 700 MB तक डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। और लास्ट पे आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ये जो है मैंने काफ़ी जो है डिफ़ाइन कर दिया है, और जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया है वैसे ही आपने कुछ छोटा सा खुलासा करके लिख देना है, ठीक है। तो वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। वैसे वहाँ पर टाइम नहीं होता, अगर आपके पास टाइम ना हुआ तो आपको कोई भी कंक्लूजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, आपको मार्क्स में अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो आप ज़रूर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को ऐड करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं।